राजनाथ सिंह टू चेयर एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन दिल्ली ऑन फ्राइडे। चीन के डिफेंस मिनिस्टर से जो है वो राजनाथ सिंह जी जो है मिले हैं और आज एससीओ की जो है मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। शुक्रवार है आज, और आज जो है वो एससीओ के जो भी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ जो है वो चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अध्यक्षता करेंगे एससीओ की रक्षा मंत्रियों की जो मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री जो भारत नहीं आए हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम इन्हें से जो है वो ऑनलाइन आपका जो है मीटिंग देख लेंगे। काहे नहीं आए पता नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आप जान रहे हैं दोस्तों कि एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। एससीओ जिसके ऊपर हम लोग काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई न्यूज जो है वो एससीओ का आ जा रहा है। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आज जो है वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसमें पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों के जो रक्षा मंत्री है वो हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ, वो वर्चुअली जो है इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। मीटिंग के एक दिन पहले यानी कि कल की अगर हम बात करें तो मीटिंग के एक दिन पहले आप देखें कि जो बृहस्पतिवार गुरुवार यानी कि थर्सडे को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से जो है वो बातचीत की और चीन के अलावा कुछ और देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ भी चर्चा की। थोड़ा सा हम एससीओ के ऊपर नजर डाल देते हैं। एससीओ 15 जून 2001 को बना था ये संगठन। 8 देश इसके परमानेंट मेंबर हैं, 4 ऑब्जर्वर हैं, हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है। 2017 में भारत जो है वो इसका स्थायी सदस्य बना था। और आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों ये थोड़ा सा और भी। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो शामिल देश हैं वो 8 देश कौन कौन से हैं? तो भारत, चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ये 8 देश जो हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं किससे? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के। आगे बढ़ते हैं। एससीओ के देशों में अगर हम बात करें तो दुनिया की 40% आबादी रहती है। भैया सबसे बड़ी 2 आबादी वाले देश तो आपको सबसे ऊपर ही दिख रहा है, एक हम और एक हमारा चीनी भाई ऊपर वाला, है ना, जिसको घोल के पीने का मन करता है। ठीक है, जीडीपी की अगर हम बात करें तो भारत का जीडीपी जो है वो $3.17 ट्रिलियन है। वहीं चीन की जीडीपी $17.73 ट्रिलियन है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है इसको $5 ट्रिलियन बनाने का जो है वो बात कर रहा है। ये आबादी का जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा पुराना है, इसको थोड़ा हम चेंज कर देंगे। आबादी का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर चुका है, इसको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। इसके बाद आप रशिया देखिए जिसका जीडीपी $1.71 ट्रिलियन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रशिया की जीडीपी से हमारी जीडीपी ज्यादा है। पाकिस्तान जिसकी जीडीपी $347 बिलियन है। कजाकिस्तान उससे कम, तजाकिस्तान इससे कम, उज्बेकिस्तान इससे कम, किर्गिस्तान इससे कम। मतलब आप समझ रहे हैं विश्व की 2 चाइना और इंडिया की जीडीपी आप देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये एससीओ मीटिंग से पहले राजनाथ सिंह जी नजर आ रहे हैं जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। वो तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल सेलाली मिर्जो से जो है वो बात कर रहे हैं। ये तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री है और बायलेटरल यानी कि द्विपक्षीय ये पूरा का पूरा जो है मीटिंग था। अब 4 देशों के जो मंत्री हैं उनके साथ ये मीटिंग काफी अहम है। राजनाथ सिंह जी जो कल सबके साथ मिले, काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम था और इस दौरान उन्होंने 4 देश के रक्षा मंत्री के साथ जो बातचीत की वो बड़ा लंबा बातचीत था और इस बातचीत में उन्होंने आपसी रक्षा संबंध के ऊपर चर्चा की थी। राजनाथ सिंह जी की जो पहली मुलाकात हुई थी वो कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुई थी। उसके बाद वो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिले, उसके बाद तजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के बाद मिले और सबसे लास्ट में जो मुलाकात की वो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बात की। आप समझिएगा, जिसकी सीमा हमारे साथ सबसे चिपकी है उससे सबसे लंबी बात करेंगे, क्योंकि बात तो हमें चाइना के साथ ही करना था। बात तो हमें अगला पाकिस्तान के साथ करना था, लेकिन वो अहीबे नहीं किए। अब अहीबे नहीं है तो क्या करें? तो बोले कि ठीक है भैया तुम ऑनलाइन ही रहो, ऑनलाइन खेलो। अब अगर हम बात करें तो चीन के डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो ये मीटिंग थी भारत के डिफेंस मिनिस्टर की, वो गालवान झड़प के बाद जो है वो पहली भारत की यात्रा थी चीन के डिफेंस मिनिस्टर की। और भारत और चीन के बीच में ये 18वें दौर का जो कॉर्प्स कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई है अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद ही। तो 5 महीने के बाद ये मीटिंग हुई है शुक्रवार को, यानी कि आज राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो है वो भी फिर से मुलाकात करेंगे। ठीक है ना। अब ये एससीओ का जो समिट है इसमें जो शामिल देश है इसके बारे में हमने बात किया है, कौन कौन से देश हैं। ऑब्जर्वर जो देश हैं 8 तो हमने परमानेंट देश के बारे में आपके साथ चर्चा किया था कि भारत है, चाइना है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। 4 ऑब्जर्वर जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो बेलारूस है, ईरान है, ठीक है ना, ये आपके जो है वो डेलीगेशन और मिनिस्टर भी जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं इसमें।
चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो पहले ही साफ कर दिए हैं कि डिफेंस मिनिस्टर जो ली सेंगफू जो है वो भारत जाएंगे, और इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में सारी की सारी बातें हुई थी, ठीक है ना। लेकिन एक मामला और भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कि भैया पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी मई में जो है वो एक मीटिंग होने वाली है, किसकी, एससीओ की, और एससीओ में जो है वो डिफेंस मिनिस्टर के बाद अब विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर की, 4 से और 5 तारीख को। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बिलावल भुट्टो ये कहें कि हम भी भैया नहीं आएंगे, हम भी ऑनलाइन ऑनलाइन जो है वो वर्चुअल मीटिंग को जो है वो अटेंड करेंगे। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि भारत ने जो है वो डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर दोनों को जो है वो चिट्ठी भेजी थी, है ना, चिट्ठी भेजा था, लेकिन आए नहीं, है ना। तो पहले हफ्ते में अगर हम बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो कह रहे थे कि हम भारत जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा उनके ऊपर भी डाउटफुल लग रहा है क्यों आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर उनके नहीं हैं। तो ये भी हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जो है वो भारत ना आए, और हो सकता है आ भी जाएं, तो देखते हैं अगर जैसा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब चीन के जो रक्षा मंत्री के साथ जब भारत के रक्षा मंत्री साहब मिले, ठीक है ना, तो रक्षा मंत्री साहब मिलने के बाद जो पूरी की पूरी चर्चा थी, ठीक है, ये एक और तस्वीर देखिए, राजनाथ सिंह जी जो है वो कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रुस्लान जक्सिल्योव के साथ जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब जो हम चर्चा कर रहे थे उस पर आ रहे हैं। तो भारत और चीन के जो रक्षा मंत्री जो मिले, उन बैठक में जो है वो जो द्विपक्षीय बैठक हुआ, और जो बातें हुई वो बातें किस पर हो रही हैं, वो बातें होंगी सीमा पार जो शांति है उनको और भी सुधारने के क्षेत्र में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है वो जब चीन के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, तो उस मुलाकात में बार बार उन्होंने एक ही बात को ध्यान रखा कि भारत और चाइना अपने सीमा को जो है या अपने संबंध को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सुधारे, और कोशिश ये करनी होगी कि जितनी शांति बनी हुई है, ये शांति जो है उससे भी बेहतर जो है वो बन पाए, है ना, इससे भी बेहतर जो है बनाने की आवश्यकता है। और दोनों देशों के बीच में जो है वो सैन्य सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सैन्य सहयोग नहीं होगा तो तुम उधर से ढेला मारोगे, हम इधर से तुमको थप्पड़ मारेंगे, उठा के फेंक देंगे, है ना, छोटे छोटे तो हो पिद्दी से ऐसे टांग के फेंक देंगे। तो भारतीय जवान है ना, ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठा के फेंक देंगे, ऐसे कर फेंक भी देते हैं, मार देते हैं, है ना। तो अच्छा, चाइना बताता नहीं है, मरते हैं 500 तो बताता है 50, ऐसे करता रहता है। चाइनीज माल है, चाइनीज प्रोडक्ट, कभी भी धोखा दे सकता है। अब भारतीय रक्षा मंत्री जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि भैया सभी विवादों का मौजूदा द्विपक्षीय जब समझौते के मुताबिक जो है वही हल निकल सकता है, ठीक है ना। और मौजूदा जो समझौता है उसका उल्लंघन जो है अगर कोई भी करेगा तो दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं, इसको आपको ध्यान देने की रखें। गालवान की झड़प हुई, और गालवान की झड़प के बाद चीनी रक्षा मंत्री की ये पहली भारत की यात्रा थी। 2020 में हमें याद है कि भारत और चीन के बीच में मई का महीना था जब ये झड़प हुई थी, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, जून का महीना था, 15 जून 2020, जिसमें चीनी सेना के साथ ये झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे। और चीन बताता है कि हमारे 38 जो मारे गए हैं, लेकिन मारे उसके ज्यादा थे। चीन की जो आर्मी है जिसका नाम है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसके 4 सैनिक मारे गए थे। और ये पूरा का पूरा टकराव जो है वो 3 घंटे से ऊपर चला था। 23 अप्रैल को इसके बारे में बात कहें तो 18वें जो है वो कमांडर लेवल की बात अभी थोड़े दिन पहले हुई थी, 23 अप्रैल को, जिसपे जो है वो चुसलू मोल्दो जो बॉर्डर आपके मीटिंग पॉइंट है उस पर भारत और चीन के जो कमांडर लेवल की जो है बात हुई थी। और इस दौरान चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि हम जरूरी मुद्दों को जो है वो मिलकर जल्द ही समाधान करेंगे, जिससे कि भारत और चीन के जो सीमा है उस पर जो है वो शांति स्थापित हो पाए। तो ये पूरी की पूरी बातें हैं, और पूरा का पूरा मामला जो है आप जान ही रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में जो 3488 किलोमीटर का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको लेकर विवाद है, और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में जो है वो हमेशा दिक्कत होती रहती है। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देखें, 1962 के बाद दोनों देशों के बीच में जो बड़े बड़े विवाद हैं वो देखें। तो सबसे पहला 1967 की बात करें तो सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर चोला के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। इसमें भारत के 80 सैनिक शहीद हुए, चीन के 400 सैनिक जो है वो मारे गए। 1975 चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया। इस हमले में 4 भारतीय जवान जो है वो शहीद हो गए। 1987 भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर में समदोरांग चू इलाके में टकराव हुआ। बातचीत के बाद बिना किसी खून खराबे के मामला शांत हो गया। 2017 डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रही। चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया था। 2020 लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक जो है वो मारे गए थे।
2022 अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की। भारत के 6 जवान घायल हुए। चीन को हमसे ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ ये चाइना के द्वारा अभी तक बताया नहीं गया है कि उसको कितना नुकसान यहां हुआ है। ठीक है ना। ठीक है, चाइना माल पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रिंस यादव, पूजा योगी। कैसा लग रहा है आप लोग को सेशन? एक बार क्लासेस को लाइक भी कर दिया। अच्छा, जो एक बार लाइक करो दोबारा लाइक मत करना, अनलाइक हो जाता है। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताएं। अपने मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी करते चलिए। ठीक है, ये एससीओ पे एक नज़र हम लोगों ने पहले बात कर लिया इसके ऊपर। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। और आप सब चाहते होंगे कि भविष्य आपका भी जो है ऐसा ही हो, प्राउड मूवमेंट आपके लाइफ में आए, वर्ष बदल जाए, रैंक 1 वही हो, आप तस्वीर बदल के आपकी तस्वीर हो जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों? पढ़ना होगा। और अनअकैडमी, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के गाइडेंस में अगर आप करना चाहते हैं तैयारी, तो अनूप 10 कोड के माध्यम से, ये कोड जो है इससे काफ़ी सारे लाभ हैं। इस समय अप टू 40% ऑफ चल रहा है। 25% कोड से मिल जाएगा और 15% जो है वो प्राइस ड्रॉप कराया गया है। ठीक है, तो 25% ऑफ प्लस 15% ऑफ है। 30 अप्रैल तक ऑफर है, इसका आप लाभ उठाइए। ये सारे बैचेस चल रहे हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये सारे बैचेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अनअकैडमी का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एडवांटेज हैं, इसका भी आप लाभ उठाइए। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो साझा कीजिए। अपने कोई भी सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं। सुझाव को अगर आप क्लासेस रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में दे दीजिए। आप कोई भी स्टूडेंट्स अगर क्लासेस बाद में भी देखते हैं तो कृपया अपना कमेंट जो है जरूर दी कीजिए, जिससे कि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। क्लासेस के लिंक को सभी के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर हो, अपना टेलीग्राम ग्रुप हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप कितना किसको मानते हैं, आप कितना किसको पहचानते हैं, कितना किसका आप ख्याल रखते हैं, इसका आकलन बस एक ही चीज से हो सकता है कि आप उसके भविष्य को लेकर कितना सजग हैं। और भविष्य शिक्षा के माध्यम से ही सुधारा जा सकता है। कहा भी जाता है कि जहां मां सरस्वती होती है वहीं मां लक्ष्मी का निवास होता है। तो अगर मां लक्ष्मी का निवास आपको कराना है किसी के साथ, तो मां सरस्वती यानी कि विद्या का, शिक्षा का जो है वो निवास कराइए। चलिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सकारात्मक ऊर्जा से जो है वो भरे रहिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।